अगर आपका किचन भी बिखरा हुआ, आउटडेटेड और नॉन फंक्शनल लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं आपका किचन बनाते वक्त। आप चाहते थे कि आपका किचन जो है वो स्टाइलिश और लग्जरियस लगे, बट ऐसा नहीं हुआ और आपको अब लगता है कि आपका सारा पैसा किचन बनाने में बेकार हो गया। तो इस तरह के पछतावे से आप लोग बच सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो में हमने बात की उन 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लोग अपने किचन को बनाते वक्त करते हैं। उनका किचन कुछ इस तरीके से दिखने लग जाता है, मगर जबकि वो चाहते थे कि उनका किचन कुछ इस तरीके से लगे। तो इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे इन सभी मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं और अपने किचन को बना सकते हैं स्टाइलिश, ट्रेंडी, फंक्शनल एंड लग्जरियस। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, कहीं आप भी इस तरह की गलती ना कर बैठे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो नंबर 1 है किचन लेआउट, नंबर 2 किचन काउंटर, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, नंबर 4 बैक स्प्लैश टाइल, नंबर 5 सिंक इंस्टॉलेशन, नंबर 6 किचन हॉब इंस्टॉलेशन, नंबर 7 वाटर प्यूरिफायर, नंबर 8 चिमनी और एग्जॉस्ट फैन, नंबर 9 कैबिनेट मिस्टेक्स एंड नंबर 10 लाइटिंग मिस्टेक। तो अगर आप ये 10 मिस्टेक्स को पूरी तरीके से अवॉइड कर जाते हैं तो आपका किचन लगने लग जाएगा पूरी तरीके से लग्जूरियस। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल घर बनाओ में। आज हम बात करने वाले हैं आपके किचन के बारे में। मिस्टेक नंबर 1 किचन लेआउट। अगर आप अपने किचन को फंक्शनल और कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी जिसे हम कहते हैं वर्किंग ट्रायंगल रूल। इस रूल को फॉलो करके ही आपको अपना किचन बनाना है। आपको ध्यान रखना है जो आपके किचन के 3 कंपोनेंट्स है, सिंक, गैस स्टोव और फ्रिज, उसको आपको इस तरीके से प्लेस करना जैसे कि एक ट्रायंगल के रूप में वो दिखाई दे। अब किस तरीके से आप कैसे करेंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग शेप के किचन हमने दिए हैं और उसके अंदर एक ट्रायंगल के रूप में इन तीनों को प्लेस किया गया है। इस तरीके से आप अपने किचन में ये ट्रायंगल बना सकते हैं। आप गलती कहां करते हैं, आप इस रूल का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको ये लगता है कि इससे फायदा ही क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप किचन के बाहर हैं तो आपको लगेगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, मगर जो इंसान किचन में रेगुलर काम करने वाला है तो उससे आप पूछेंगे कि इससे क्या कंफर्ट और आपको क्या फंक्शनैलिटी मिल रही है, तो आपको अच्छे से आंसर दे पाएगा। इसके काफी ज्यादा कंफर्ट आपको किचन में मिलने वाला है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 2 किचन काउंटर टॉप। अक्सर ये देखा गया है कि आप जब भी काउंटर टॉप को बनाते हैं तो आप गूगल पर सर्च करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइट ऑफ किचन काउंटर टॉप, तो वहां से अलग अलग रिजल्ट निकल कर आते हैं, जैसे कि 28 से 30 इंच, 30 से 32 इंच। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि आपके किचन में काम करने वाला इंसान, उसकी हाइट कितनी है। हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं कि जो इंडिया है उसके अंदर जो महिलाओं की एवरेज हाइट है वो 5 फीट है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में ज्यादातर महिलाएं ही किचन में काम करती हैं जिनकी हाइट 5 फीट है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो परफेक्ट हाइट किचन काउंटर टॉप की 32 से 34 इंच रहती है, ना कि 28 से 30 इंच या 30 से 32 इंच। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके घर में जो काम करने वाला इंसान है किचन में, उसकी हाइट 5 फीट है तो आपको किचन काउंटर टॉप की हाइट रखनी है 32 से 34 इंच। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो भी इंसान किचन में काम कर रहा है उसके बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा, नेक में पेन होना शुरू हो जाएगा और हाथ में भी पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेकंड गलती ये देखी गई है किचन काउंटर टॉप को लगाते हुए कि जब भी आप किचन काउंटर टॉप को प्लेस करते हैं उसके नीचे जो पार्टीशंस लगाते हैं, आप डायरेक्ट ही उन पार्टीशंस के ऊपर ही अपना जो काउंटर टॉप है उसे रख देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, जो किचन काउंटर टॉप है उसके अंदर क्रैक्स देखने को मिलेंगे, हो सकता है थोड़े दिन के बाद वो टूट भी जाए। आपको क्या करना है, एक सैंडविच किचन काउंटर टॉप बनाना है। आपको जो टॉप स्टोन है हमारा, उसके नीचे सपोर्ट में, या तो आप दे सकते हैं उसके नीचे सपोर्ट में एक प्लाईबोर्ड, या आप दे सकते हैं मार्बल। तो उससे क्या होगा, एक सपोर्ट मिल जाएगी आपके किचन काउंटर टॉप को, जिससे कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके अंदर किसी तरह को क्रैक्स वगैरह देखने को भी नहीं मिले। मिस्टेक नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी आप किचन बनाते हैं तो आप अपने किचन में इलेक्ट्रिसिटी जो पॉइंट है, यानी कि स्विच और सॉकेट है, वो पूरी तरीके से नहीं देते हैं। उसके बाद आपको याद आता है कि यार हमें तो ये भी अप्लायंसेस लगाना था या ये अप्लायंसेस हमें यूज करना था। उसके लिए फिर क्या करना होता है, आपको क्या ओपन वायर लेनी पड़ती है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन कौन से अप्लायंसेस, पहले एक लिस्ट बना लें कि आप कौन कौन से अप्लायंसेस आप अपने किचन में यूज करने वाले हैं। उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको देने हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए, ये आपको प्रेजेंटली नहीं देखना कि आप कौन कौन से अप्लायंसेस यूज करेंगे, आपको फ्यूचर भी देखना है कि आपको 5 साल बाद तक कि आप कौन कौन से अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, उसकी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट देकर चलने। अगर आपने ये सोचा कि आज का ही देख लेते हैं, देखिए क्या होता है, जो किचन बनाने वाले हैं हम वो लंबे समय तक के लिए बनाने वाले हैं। आज बनाया कल तोड़ दिया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि आने वाले समय में भी हम कौन कौन से अप्लायंसेस लगा सकते हैं अपने किचन में, उसके लिए भी आप अपना स्पेस और अपना जो स्विच एंड सॉकेट्स हैं उनको देकर रखना। आपके किचन में लगने वाले कुछ अप्लायंसेस जैसे कि आरओ, एग्जॉस्ट फैन, चिमनी, फ्रिज, सैंडविच मेकर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर,
एयर फ्रायर एंड माइक्रोवेव, तो ये काफी सारे अप्लायंसेस आप किचन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन सभी के लिए आपको स्विच एंड सॉकेट देके रखना है, अन्यथा क्या होगा, जब आप इसे भूल जाएंगे ना, उसके बाद आपको याद आएगा कि यार मैंने तो एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट ही नहीं दिया, तो आप ओपन वायर दे देंगे। वो देखने में बहुत ही खराब लगती है, आपकी किचन का सारा पैसा जो है वो बेकार होता दिखाई देगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। साथ में एक और गलती देखी जाती है कि जो फ्रिज है उसके पीछे ही आप अपना उसका स्विच और सॉकेट दे देते हैं। आपको ये नहीं करना है। आप सोचते हैं कि वो हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मगर आप ये सोचिए कि उसे ऑपरेट कैसे करोगे आप। ये आपको नहीं करना है। आप बेशक उसका सॉकेट पीछे दीजिए, जो उसका स्विच है जिससे आप ऑपरेट करेंगे वो ऐसी जगह आपको देना है जहां से इजीली उसे ऑपरेट किया जा सके। दूसरी चीज, चिमनी में भी ऐसा ही देखा जाता है कि जब चिमनी का इंस्टॉल करते हैं तो उसके पीछे ही स्विच एंड सॉकेट दे देते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ सॉकेट देना है, वहां पर जो उसका स्विच है वो आपको ऐसी जगह पर देना है जहां से आप इजीली ऑपरेट कर सके, या आपका जो मेन बोर्ड है वहां पर देना है। तो ये कुछ गलतियां, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें बाद में बहुत बड़ी नजर आती है। ये सब आपको नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 4, बैक स्प्लैश टाइल्स। पहले समझते हैं बैक स्प्लैश टाइल्स होती क्या है। जो हमारे किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो टाइल्स लगने वाली हैं, हमारी कैबिनेट के नीचे और काउंटर के ऊपर 2 फीट एरिया जो हम देखते हैं वो हमारी कहलाती है बैक स्प्लैश टाइल्स। यहां गलती क्या देखी जाती है, आप लोग क्या करते हो, वो पुराने जमाने की जो कप प्लेट वाले टाइल्स हैं, जो फ्लावर वाली टाइल्स हैं, या फिर जो फ्रूट्स वाली टाइल्स जो आती हैं, जो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड और बहुत ज्यादा गंदी दिखती है, वही टाइल्स दोबारा लगा देते हो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप नए जमाने में किचन बना रहे हो तो आपको नए जमाने का जो ट्रेंड है टाइल्स का वही इस्तेमाल करना चाहिए। आप लगा सकते हैं मोज़ेक टाइल्स लगा सकते हैं, मोरक्कन टाइल्स लगा सकते हैं, सबवे टाइल्स लगा सकते हैं, ट्राजो टाइल्स लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो किचन काउंटर टॉप है वही मटेरियल उठा के आप अपनी बैक स्प्लैश टाइल्स पर लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें इतनी ज्यादा मगजमारी भी आपको करनी नहीं पड़ेगी। मगर आप यहां सोचते होंगे कि यार इससे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कोई कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली है। सुनिए, अगर आपकी किचन 10 फीट लंबी भी है और आपको टाइल्स लगानी है 2 फीट ऊंचाई तक, तो कितना स्क्वायर फीट एरिया हो गया, 10 गुना 2 20 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। अगर आप 100 रुपए स्क्वायर फीट वाली टाइल्स भी लगा रहे हैं, यानी कि जो कि सारी टाइल्स मैंने बताई हैं वो इस रेट में आ जाएंगी, तो आप 100 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल्स भी लगाते हैं, 20 स्क्वायर फीट टाइल्स, तो आपका खर्चा होता है 2000 रुपए मात्र। जब आप लाखों रुपए अपने किचन में खर्च कर रहे हैं तो 2000 रुपए, क्या ही सोचना है इसके बारे में। आपकी किचन 2000 रुपए लगाने से काफी ज्यादा बेहतर और ट्रेंडी हो जाती है, तो इसमें हर्जी क्या है। मिस्टेक नंबर 5, सिंक इंस्टॉलेशन। सिंक इंस्टॉल करते वक्त भी आप कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि आपका किचन ना थोड़े दिन के बाद काफी ज्यादा खराब दिखने लग जाता है। जनरली देखा गया है कि 3 तरीके से हम सिंक को अपने किचन में इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका यह है कि हमने किचन काउंटर टॉप को काटा और उसके ऊपर सिंक को रख दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि जब भी आप सिंक में कोई भी बर्तन वॉश कर रहे हैं और पानी बाहर की तरफ गया तो आप उसे दोबारा से क्लीन करके सिंक में नहीं डाल सकते, एक टक्कर क्रिएट हो जाती है बाहर की तरफ। तरीका नंबर 2, हम क्या करते हैं कि जो अपना जो काउंटर टॉप है ऊपर वाला पत्थर उसको काटते हैं और जो नीचे वाला पत्थर है उसको भी काटते हैं, बट उसमें थोड़ी जगह छोड़ देते हैं जिससे कि उसको अंदर की तरफ प्लेस कर दिया जाए। अब जैसे सिंक अंदर की तरफ प्लेस हो गया है तो यहां पर गलती क्या होती है कि जब चारों तरफ हमें ग्राउटिंग करनी होती है तो मिस्त्री क्या करता है, व्हाइट सीमेंट में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर चारों तरफ भर देता है। तो इससे होगा क्या कि थोड़े दिन के बाद जो ग्राउटिंग है, हमने जो व्हाइट सीमेंट की ग्राउटिंग की है, वो थोड़े दिन के बाद ही पीली पड़नी शुरू हो जाएगी और निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होगा कि पानी उन जगहों में जो गैप बना है उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपने नीचे हमारा जो स्टोन है उसके नीचे प्लाईवुड लगाया, जो प्लाईवुड है वो फूलना शुरू हो जाएगा और आपकी किचन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। अगर आपने स्टोन लगाया तो क्या होगा, पानी नीचे जाएगा और नीचे कैबिनेट के अंदर भी आपको पानी टपकता हुआ दिखाई देगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। यहां पर अगर आपको ग्राउटिंग करानी है तो अब आपको क्या करना है, तो आपको जो ग्राउटिंग पाउडर आता है वो लेना है। वो काफी ज्यादा पतला होता है, वो अंदर से पूरी तरीके से फिल हो जाता है। उसके अंदर आपको पानी से पेस्ट नहीं बनाना, उसके अंदर आपको केमिकल का इस्तेमाल करके पेस्ट बनाना है। साथ में आपको क्या करना है कि जो अपना किचन काउंटर है, जिस कलर का भी किचन काउंटर है वही कलर पाउडर लाके उसके अंदर मिक्स कराना है, जिससे कि वो एक अलग सा कलर ना दिखाई दे। बहुत से लोग क्या करते हैं, काउंटर तो हमारा ब्लैक कलर का है और बाहर हमने जो ग्राउटिंग है वो व्हाइट कलर की कर दी, तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। ऐसा आपको नहीं करना है। तो सेम कलर की अगर ग्राउटिंग होगी तो देखने में सीमलेस लगेगी और एक क्लीन लुक आएगा। और जो आपकी ग्राउटिंग है जब केमिकल डाल देंगे तो वो लंबे समय तक भी चल जाएगा। तरीका नंबर 3, आप सिंक इस तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। आपने क्या किया, जो हमारा नीचे वाला स्टोन है, जो हम सपोर्ट में स्टोन लगाने वाले थे या फिर प्लाईबोर्ड लगाने वाले थे, उसको हमने कटिंग की और उसके ऊपर सिंक को प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर हमारा जो किचन काउंटर टॉप है उसको प्लेस किया। यहां से आपको काफी ज्यादा क्लीन और काफी ज्यादा
खूबसूरत सा लुक आएगा और यहाँ पर काफी ज्यादा फंक्शनल भी हो जाता है। इसको क्लीन करना भी आसान हो जाता है। जब आप सिंक में बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हैं तो पानी बाहर भी जाएगा तो वो भी पूरा का पूरा पानी क्लीन होकर अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अंदर आपको कोई ग्राउटिंग नहीं करनी पड़ती और पानी नीचे जाने के भी कोई चांस नहीं रहते हैं। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं अपने किचन में सिंक इंस्टॉलेशन करते वक्त। मगर जब ये तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है आपकी जो सिंक है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको साल 2 साल में सिंक को निकालकर बदलना पड़े, तो वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारा जो स्टोन है उसके नीचे सिंक जा चुका है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपको एक अच्छी क्वालिटी का सिंक लेना है जिसकी लाइफ 10-15 साल हो, जो आराम से आपके किचन में 15-20 साल तक चल सके। तो ये थे 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट जो 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। आप वो पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। पार्ट 2 लाने का हमारा एक ही मकसद है क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। आप उसको देख सकते हैं। आगे के जो पॉइंट्स है 5 वो उसमें वीडियो में हमने कवर किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी आपका सवाल है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। जितनी ज्यादा हमारी घर बनाओ की फैमिली बड़ी होगी उतने अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर आएंगे क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड जय हिंद।